राधे राधे ब्यूटीफुल सोल्स। मैं अलका एंड आई होप आप सबकी जर्नी अच्छे से चल रही है। डिवाइन की प्रॉपर गाइडेंस सबको मिल रहा है। इस बार का ये जो न्यू मून है ये डीम एनर्जी को बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर रहा है एंड साथ में यहाँ पर डीएफ भी अफेक्ट हो रही है। तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। कोशिश करो अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करके रखने की एंड बहुत कुछ इमोशनली एंड एनर्जी लेवल पर रिलीज हो रही है एंड ये जो प्रोसेस है ये डिवाइन के द्वारा गाइडेड है। तो यहाँ पर आप लोगों को किसी भी चीज़ के लिए टेंशन में नहीं आना है। हो सकता है डीएम को सडन कम्युनिकेट करने के लिए आपको अर्ज फील हो सकता है या फिर बहुत सारे डीएफ ने डीएम को इस टाइम पर कम्युनिकेशन दे दिया है एंड यहाँ पर ये जो कम्युनिकेशन हुआ है तो कुछ डीएम आप लोगों के साथ बहुत पॉजिटिवली बात कर रहे हैं। लेकिन अगर आप एक मैट्रिक्स टीम के साथ डील कर रहे हो तो बहुत चांसेस है कि यहाँ पर सामने वाला जो पर्सन है वो आप लोगों को घोस्ट कर रहा है या फिर वो खुल के अपनी कोई भी बात वो आप लोगों को शेयर नहीं कर रहा है। तो सिंपली आप लोगों को इस टाइम पर उनको वो स्पेस देना है। डीएम इस टाइम पर सॉलिट्यूड चाहते हैं क्योंकि अभी फिलहाल उनकी लाइफ में जो भी सिचुएशन है, जो भी चीज़ें चल रही है, वो फिगर आउट करने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर उनको क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो आप लोगों को बस ध्यान रखना है कि ऐसे कोई भी स्टेप नहीं लेना है जिससे कि आप दोनों के बीच में जो कुछ भी चीज़ें एनर्जी लेवल पर ठीक हो रही है वो बिगड़ जाए। क्योंकि ये जो न्यू मून है ये डीम को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म करने आया है। आप दोनों के बीच में जो भी दूरी है अभी भी कम्युनिकेशन को लेकर जो ब्लॉकेजेस है वो हील होके रिलीज होगा। यहाँ पर डीएम बहुत परेशान है। उनको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। कहीं पर पीस नहीं है। वो जितना कोशिश कर रहे हैं खुद को संभालने की, खुद को स्टेबल वाली एनर्जी में लाने की, उनकी हर कोशिश बेकार हो रही है क्योंकि यहाँ पर वो ट्रूथ से डिस्कनेक्ट है। एंड ट्रूथ क्या है? ट्रूथ यही है कि आप दोनों सेम सोल हो। आप दोनों एक बार जब 3D में एक हो चुके हो तो उसके बाद अलग रहने से आप दोनों की लाइफ इम्बैलेंस ही होती है। एंड बहुत सारे डीएम इस टाइम पर एनर्जी लेवल पर बहुत हाईली कॉन्शियस है क्योंकि डीएम की ओर से कलेक्टिव में हमें चैनलिंग भी मिल रही है। कल नाइट में भी मुझे एक चैनलिंग मिला था जब मैं जस्ट नहा कर आई। मुझे नाम जाप करना था, मैं सोने से पहले करती हूँ। तो उस टाइम पर मैं जैसे ही मंदिर में घुसी मुझे जस्ट वो चैनल मैसेज मिला जो कि मैं अभी यहाँ पर आप लोगों को चैनल कर दूंगी। ये डीएम की ओर से मिला था एंड एक कलेक्टिव डीएम की ओर से मिला था। एंड डीएम यहाँ पर जो मैं बोल रही हूँ ये एनर्जी के बारे में मैं बोल रही हूँ। ये जेंडर से इसका कोई लेना देना नहीं है। तो रिगार्डलेस आपकी जेंडर कुछ भी हो, आपकी ट्विन का जेंडर कुछ भी हो, आप यहाँ पर बस एनर्जी को ही समझना क्योंकि जो इंसान अभी आपसे रन कर रहा है वो सिंपली डीम एनर्जी में है। तो जो लाइंस मुझे जैसे चैनलिंग हुए थे मैं बिल्कुल आप लोगों को वैसे ही डिलीवर करूंगी। यहाँ पर मुझे जो लाइन चैनलिंग हुए थे बहुत प्यारे थे। मैं उसको जब रिसीव कर रही थी मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रही थी। सो शरीर के एक हिस्से में अगर पेन हो तो दूसरा जो हिस्सा है उसको आराम मिल सकता है क्या? जब आप अपने ट्विन के बिना दुखी हो वो आपके बगैर सुखी रह सकते हैं क्या? आपका ट्विन आपको ये समझाना चाहता है कि आपके बगैर आपसे दूर वो भी तकलीफ में है एंड दे वांट यू टू नो वो रेडी हो रहे हैं परमानेंट कमिटमेंट के लिए। बस आप पेशेंस के साथ अपनी फेथ को बनाए रखो क्योंकि आपका जो फेथ है उन्हें ताकत देता है। जिस तरह से आपकी अवेकनिंग पेनफुल था उनकी भी अवेकनिंग पेनफुल है। जिस तरह से
आपको समझ में आ गया कि हीलिंग को कैसे करना होता है, किस तरह से अपने आप को स्टेबल करना होता है, आपके डीएम भी बिल्कुल वही कर रहे हैं। तो आप उनको वो ताकत दो एंड वो ताकत कैसे मिलेगा? जब आप पॉजिटिव रहोगे एंड सिचुएशन कुछ भी हो, वो चाहते हैं कि आप फेथफुल रहो, बैलेंस रहो, आप यकीन रखो चीज़ें हो रही है। जैसे आपने समझ लिया हीलिंग को, आपने जान लिया किस तरह से स्टेबल होना है, किस तरह से बैलेंस होना है, ईगो को कैसे रिलीज़ करना है, वो भी समझ रहे हैं। उनको भी आपका साथ चाहिए। जिस तरह से आपकी हीलिंग के टाइम आपके डीएम आप लोगों से दूर होकर साइलेंट में जाकर प्रॉपर्ली वो स्पेस क्रिएट कर रहे थे, वो स्पेस आपको दे रहे थे कि आप हील हो सको। उस तरह से अभी आप लोगों को भी पेशेंस के साथ काम करना है एंड ये जो चैनलिंग था ये प्रॉपर्ली पूरी तरह डीएम की हायर सेल्फ से था। खास करके जो कलेक्टिव में डीएम रेडी हो रहे हैं अपनी परमानेंट यूनियन के लिए एंड ये जो यूनियन टाइमलाइन है मैं पहले भी बता चुकी हूँ। नेक्स्ट 2 to 3 मंथ के बीच में आप लोग 3D में परमानेंट यूनियन में आओगे। ये वो डीएम है एंड ये जब मैं बोल रही हूँ 1111 नंबर मुझे दिख रहा है जो कि ये एक साइन है कि आप लोग ऑलरेडी यूनियन में हो एनर्जी लेवल पर एंड 3D में ये चीज़ आप लोगों के लिए आ रही है। तो अपनी यूनियन एनर्जी को आप लोग क्लेम करो, जितना हो सके पॉजिटिव रहो एंड ये जो न्यू मून नेक्स्ट 2 डेज में आप लोगों को बहुत कुछ क्लैरिटी मिलेगी। डीएम को बहुत कुछ क्लैरिटी मिलेगी उनकी लाइफ रिलेटेड, उनकी चॉइसेस रिलेटेड। यहाँ पर जो डीएम इससे पहले गलत चॉइसेस बनाते थे, अब वो नहीं बनाएँगे। अब उनके अंदर की जो उनका ईगो था, वो पूरी तरह से रिलीज़ हो रहा है एंड कुछ डीएम तो अपने ईगो सेल्फ को रिलीज़ कर चुके हैं। अब उनके अंदर कोई ईगो नहीं है, बस हाँ, यहाँ पर वो एक हॉलोनेस को फ़ील कर रहे हैं। उनको एक अजीब-सी बेचैनी हो रही है, खालीपन महसूस हो रहा है। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या चीज़ें उनके साथ हो रही है, वो क्यों इस तरह से बिहेव कर रहे हैं, वो तो कभी ऐसा नहीं करते थे। तो वो इस चीज़ को समझने की कोशिश कर रहे हैं। आप उनको ऐसे समझ लो जैसे एक बेबी होता है ना, जब छोटा-सा बच्चा संसार में आता है, जैसे ही वो आँख खोलता है, संसार को देखता है तो उसको अजीब लगता है हर चीज़, वो उसको कुछ समझ में नहीं आता ये क्या है? तो डीएम की जो ओल्ड सेल्फ था, वो अब पूरी तरह से डिसॉल्व हो चुकी है। अब उनकी ये जो न्यू सेल्फ है, इसको भी थोड़ा-सा टाइम चाहिए इस न्यू वर्ल्ड के साथ कोप अप करने की। अब जो वर्ल्ड को वो एक्सपीरियंस कर रहे हैं, इससे पहले वो लॉजिकल थे, वो हर चीज़ को लॉजिक के साथ करते थे, कैलकुलेटिव थे, वो चीज़ों में अपनी फ़ायदे देखते थे, लेकिन अब वो वैसे नहीं रहे। उनकी जो ईगो सेल्फ था, वो पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है एंड अब एक नई एनर्जी के साथ, एक नई ऑरा के साथ, वो जिस लोगों से जिन भी उनके आस-पास के लोग हैं, जिनके साथ वो कनेक्टेड थे या फिर अभी कनेक्टेड हैं, वो उनको जब डील कर रहे हैं, तो यहाँ पर उनकी जो एक्सपीरियंस है, ये बहुत अलग है। अब वो हर चीज़ में क्या कर रहे हैं, एक समभाव के साथ वो डील कर रहे हैं एंड ये फ़ेज़ उनके लिए जितना न्यू है, उतना ज़्यादा उनको ये एक्साइटेड भी कर रहा है। डीएम बिल्कुल अपने ऊपर फ़ोकस्ड है। उनका जो पहले होता था कि अपनी सेल्फ़ को इग्नोर करना, बहुत ज़्यादा ऐसे लोगों को सर्व करना जो उनकी एनर्जी, उनकी टाइम को रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, अब डीएम वो सब नहीं कर रहे हैं। वो पूरी तरह से ऐसे लोगों से डिटैच हो चुके हैं जो उनको पॉजिटिवली सर्व नहीं कर रहे थे एंड येस यहाँ पर डीएम स्ट्रगल कर रहे हैं क्योंकि करेंटली उनको कोई भी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, उनको कुछ भी एक्साइट नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर बेसिकली वो सर्च कर रहे हैं, वो जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ये क्यों हो रहा है एंड उनको क्या करना है जिससे कि वो पहले की तरह महसूस करें, वो पहले की तरह जैसे अपनी लाइफ को जीते थे वो वैसे
अपनी लाइफ को जीना शुरू कर दें, तो यहाँ पर वो सर्च कर रहे हैं एंड यहीं से ही क्या होगा, उनके अंदर जो उनकी रियलिटी है, जो उनकी सच्चाई है, वो धीरे-धीरे उनके सामने आएँगे एंड वो इस चीज़ को इस बार बिल्कुल इग्नोर नहीं करेंगे क्योंकि अपनी ट्रुथ को फेस करने का टाइम डीएम का आ चुका है एंड डीएफ आप यहाँ पर बिल्कुल बैलेंस में रहकर जितना हो सके पॉजिटिव माइंडसेट के साथ चीज़ों को समझो। अगर ऐसी सिचुएशन बन रही है कि आपको लग रहा है कि आपको डीएम से बात नहीं करना है, उनको पूरी तरह से इग्नोर कर दो, ब्लॉक कर दो, तो ये चीज़ें नहीं करनी है क्योंकि इस टाइम पर अगर आप ऐसी चीज़ें करोगे तो फिर एक लूप में आप फँस सकते हो, सिचुएशन और भी खिंच सकता है, तो ऐसी कोई स्टेप नहीं लेना है। अगर अभी के टाइम पर डीएम बात नहीं करना चाहते हैं, वो साइलेंट है, तो ज़बरदस्ती उनको बात करने के लिए मजबूर मत करो, किसी भी तरह की कोई ऐसी हरकत ना करो कि वहाँ पर डीएम ट्रिगर हो जाए। डीएम की हीलिंग डिवाइन के द्वारा बहुत अच्छे से हो रही है, तो आप लोगों को इस प्रोसेस को करने देना है। आप अपने ऊपर फ़ोकस करो, जो भी आपकी लाइफ़ इस टाइम पर जैसे चल रही है, आप उसको ज़्यादा नर्चर करो, खुद को नर्चर करो, अपना केयर ज़्यादा लो एंड इस टाइम पर जिन लोगों को अपनी पर्पस मिल रही है, आप अपने पर्पस के ऊपर काम करो ताकि वहाँ पर जो बचा-कुचा काम डीएम के ऊपर है वो हो सके एंड न्यू अवेकनिंग जो है यहाँ पर आप लोगों को हो सकता है डीएम से रिलेटेड कोई ऐसी चीज़ें आज के दिन पता चला हो या फिर आने वाले 1-2 दिन में पता चले, जो कि आप लोगों को थोड़ा-सा यहाँ पर सोल सॉफ्ट दे सकता है। शायद इस टाइम पर आप लोग को ये पता चले कि डीएम कोई थर्ड पार्टी में चले गए हैं या फिर किसी से बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये एक ट्रैप हो सकता है एंड आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि अगर ऐसा कुछ आपको फ़ील नहीं हो रहा है बट स्टिल ये चीज़ आ रहा है, इट मीन्स तो वो नेगेटिव एंटिटीज़ के द्वारा कोई ट्रैप है, वो कोशिश किया जा रहा है कि आपको लो में लेके जाया जा सके ताकि आप कोई रॉन्ग चॉइसेस बना लो, आप अपनी लाइफ़ में कुछ गलत चीज़ें कर लो, तो आप लोगों को इस ट्रैप में नहीं पड़ना है एंड अगर आप लोगों को भी इंट्यूशन आ रहा है कि डीएम कोई थर्ड पार्टी में गए हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशन क्रिएट हुआ है एंड ऐसी चीज़ें आप लोग के सामने आता है, तो यहाँ पर पैनिक ना होकर सिंपली हीलिंग करना है। ये जो कार्मिक पैटर्न होते हैं, ये आपके और डीएम के पास्ट लाइफ से कनेक्टेड होते हैं। तो ऐसी चीज़ें अगर कभी सामने आए कि डीएम किसी से बात कर रहे हैं, वो किसी से मिल रहे हैं या फिर उनका तो किसी के साथ रिलेशनशिप एस्टेब्लिश हो गया है, तो अक्सर ऐसी चीज़ें या तो आप लोगों को लो में जाने के लिए करवाया जाता है या फिर ये आपके पास्ट लाइफ के कर्म होते हैं जो सरफेस में आते हैं। आपको बताया जाता है कि आप इन कर्मा को रिलीज़ करो, डीएम को और अपने आप को ऐसे कार्मिक बंधन से मुक्त करो। तो अगर ऐसी कोई चीज़ आए तो ज़रूर आप इस चीज़ को करना। बहुत सिंपल है, आप लोगों को कर्मा हीलिंग के द्वारा ही जो भी चीज़ें आपके और डीएम के बीच में आ रही है उसको रिलीज़ करना है। चाहे वो कुछ भी हो, आप उसको एनर्जी लेवल पर ही रिलीज़ करना। रीडिंग में किसी भी तरह की बहुत ही हाई लेवल की कॉन्फ्लिक्ट में एंटर नहीं करना है। जितना हो सके पॉजिटिव रहो, बैलेंस रहो एंड यहाँ पर आप लोग पानी से रिलेटेड हीलिंग भी कर सकते हो जैसे कि अफ़र्मेशन वाटर को आप यूज़ कर सकते हो डेली। अच्छी-अच्छी चीज़ें आप अफ़र्म करके पानी में डाल दो एंड देन फिर उस पानी को आप लोग कंज़्यूम कर लो। तो ऐसे में क्या होगा आपकी जो सोल है वो भी इस एनर्जी को रिसीव करेगा। आप सिर्फ़ बाहर से नहीं बल्कि अंदर से भी बैलेंस एंड ब्यूटीफुल रहोगे, फिट रहोगे। तो ये चीज़ आप ज़रूर करो इस टाइम पर एंड डीएम वो रेडी हो रहे हैं। उनकी ओर से कम्युनिकेशन को एक्सपेक्ट कर सकते हो। ये आने वाले 2-3 महीना आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा क्रूशियल है, इम्पोर्टेंट है एंड बहुत कुछ चेंजेस ट्विन फ्लेम्स के लाइफ में आएँगे। कोई भी चेंजेस कभी भी स्मूथ नहीं होता है, पीसफुल नहीं होता है।
ज़रूर कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसे होते हैं, कुछ टाइम के लिए आप हिल सकते हो, आपके सामने ऐसी चीज़ें आ सकती है जहाँ पर कि आप बहुत ज़्यादा दुखी हो जाओ, हर्ट हो जाओ, बट एक चीज़ याद रखना ये जर्नी में डिवाइन, आपके एंसेस्टर, आपके एंजल्स हर कोई आपको प्रोटेक्ट कर रहा है। तो आप लोग फेथफुल रहो, फेथफुल होकर इसी तरह से जर्नी में आगे बढ़ते रहो। एंड माय सोल फैमिली, जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप लोगों को चैनलिंग रेजोनेट भी हो रही है, लेकिन आप कुछ भी ना तो कमेंट कर रहे हो, ना ही चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हो, तो ये बहुत गलत बात है। क्योंकि यहाँ पर हम लोग एनर्जी शेयर करते हैं, तो एनर्जी का तो रिस्पेक्ट करना ही चाहिए। तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आप लोग की एनर्जी से भी मैं और अच्छे से कनेक्ट हो पाऊँ, आप लोगों को प्रॉपर चैनलिंग दे पाऊँ। एंड कलेक्टिव चैनलिंग सबके लिए नहीं होता है। यहाँ पर ये स्पेसिफिक हो सकता है कि कुछ लोगों को अभी के टाइम पर ये चीज़ें रेज़ोनेट ना करे, लेकिन आने वाले टाइम पर ये करे। तो कोई भी नॉलेज कभी भी इस जर्नी में वेस्ट नहीं जाता है। अगर आप लोगों को ये चैनलिंग अच्छा लगे, ज़रूर मुझे कमेंट करके बताना। राधे राधे, गॉड ब्लेस यू ऑल माय फुल फैमिली।